छात्रों, आज हम प्रयोगवाद के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की चर्चित कविता नदी के द्वीप के विषय में चर्चा करेंगे। यह कविता पूर्णतया प्रयोगवाद के लक्षणों पर, प्रयोगवाद की विशेषताओं पर आधारित है। अज्ञे जी ने सन 1943 में तार सप्तक का संपादन किया, जिसमें 7 कवि सम्मिलित थे। रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल तथा स्वयं अज्ञे जी। इस तार सप्तक में जो कविताएं प्रकाशित हुईं, उनकी लगभग एक सी ही विशेषताएं थीं। उनमें नए प्रतीकों को अपनाया गया, नए बिंबों को अपनाया गया और जो पुराने प्रतीक थे उनसे काफ़ी हद तक परहेज किया गया। उनका ये मानना था कि पुराने प्रतीकों में अब कोई आकर्षण नहीं बचा है, इसलिए यह प्रतीक अब साहित्य में अपनाने योग्य नहीं है। तो उस तार सप्तक की या प्रयोगवाद की विशेषता पर आधारित उनकी सर्वाधिक चर्चित कविता है नदी के द्वीप। तो प्रारंभ करते हैं कि हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। वह हमें आकार देती है। हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकत, कूद, सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी हैं। माँ है वह है, इसी से हम बने हैं। तो इस कविता में नदी समाज का प्रतीक है, द्वीप व्यक्ति का। स्रोतस्विनी नदी के लिए कहते हैं। तो जिस प्रकार से एक नदी द्वीप का निर्माण करती है, उसी प्रकार से एक समाज व्यक्ति का निर्माण करता है। और वह द्वीप कभी नहीं चाहता कि नदी उसको छोड़कर बह जाए, क्योंकि उसका अस्तित्व भी उसी से बना हुआ है। इसी प्रकार से व्यक्ति और समाज का संबंध होता है, उससे अलग होकर उसका संबंध खत्म हो जाता है। इस प्रकार से एक नदी द्वीप के कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, किनारे, गोलाइयाँ सब कुछ बनाती है। उसी प्रकार से समाज भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इस प्रकार से
नदी द्वीप की माँ है, उसी प्रकार से समाज व्यक्ति का निर्माता है। तो आज हम इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या में 4 बिंदु होते हैं: संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या तथा विशेष। इन चारों का अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो सबसे पहले संदर्भ की चर्चा करते हैं। प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी निर्धारित पाठ्यपुस्तक अद्यतन हिंदी काव्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक एवं नई कविता की पुरोधा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे कृत नदी के द्वीप नामक कविता से अवतरित है। इसका प्रसंग: प्रस्तुत कविता प्रतीकवादी विचारधारा से प्रेरित है, जिसमें 2 प्रतीक हैं, नदी और द्वीप। नदी सामाजिक चेतना की प्रतीक है, तो द्वीप वैयक्तिक चेतना का प्रतीक। इस कविता में कवि व्यक्तिगत एवं सामाजिक सत्ता की स्थिति और अंतर को व्यक्त करते हुए कहता है। इसकी व्याख्या: वैयक्तिक चेतना की स्थिति सामाजिक चेतना में ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार द्वीप की स्थिति नदी के बीच होती है। कहने का आशय है कि जिस प्रकार द्वीप का अस्तित्व नदी पर निर्भर है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति का अस्तित्व समाज पर निर्भर करता है। हम नहीं चाहते कि सामाजिक चेतना रूपी नदी की धारा व्यक्ति रूपी द्वीप को छोड़कर बह जाए। जिस प्रकार नदी द्वीप को आकार देती है, उसके कोणों, गलियों, प्राय द्वीप की ऊंचाइयों, उभारों, रेतीले किनारों आदि सभी का निर्माण करती है, उसी प्रकार समाज व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। नदी द्वीप की माता है, तो समाज व्यक्ति का निर्माता, क्योंकि हम सब उसी के बनाए हुए हैं। इसके बाद हम विशेष की चर्चा करेंगे कि इस कविता में कौन सी विशेष बातें हैं। तो नंबर 1, यहाँ वैयक्तिक सत्ता के प्रति विशेष आग्रह प्रकट किया गया है, जो प्रयोगवाद की प्रथम और सर्वाधिक चर्चित विशेषता है। नंबर 2, नदी सामाजिक चेतना के प्रतीक है, तो द्वीप वैयक्तिक चेतना का। नंबर 3, कवि का विचार है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में समाज की मुख्य भूमिका होती है। नंबर 4, व्यक्ति का अस्तित्व समाज पर और समाज का अस्तित्व व्यक्ति पर निर्भर करता है, अर्थात व्यक्ति और समाज अन्योन्याश्रित हैं, जबकि द्वीप और नदी अन्योन्याश्रित नहीं हैं। हाँ, द्वीप अवश्य नदी पर आश्रित है। नंबर 5, भाषा सरल एवं व्यवहारिक हिंदी, शैली प्रतीकात्मक है, छंद मुक्तक है और अलंकार मानवीकरण और अनुप्रास अलंकार है। मानवीकरण अलंकार काव्य में वहाँ होता है जहाँ अमानव पदार्थों को या निर्जीव पदार्थों को मानव सुलभ क्रियाओं की तरह प्रदर्शित किया जाता है। इसमें नदी और द्वीप को मानव सुलभ क्रियाओं से सुसज्जित माना गया है, इसलिए यहाँ पर
मानवीकरण अलंकार है। अनुप्रास अलंकार काव्य में वहाँ पाया जाता है जहाँ कोई वर्ण या वर्ण समूह एक से अधिक बार आता है, अर्थात उसकी पुनरुक्ति होती है। ऐसी स्थिति में अनुप्रास अलंकार होता है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आज ये व्याख्या आप भली भांति समझ चुके होंगे।